हाँ बेटा, तो ये वर्कआउट कर लेना, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे क्या, एक्सरसाइज 8.2 11th नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है ना, वो इसीलिए छोड़ रहे हैं हम क्योंकि उसमें आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी और वो टेबल अभी तक हम पढ़ाए नहीं है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसके बाद इसको हम करेंगे, ठीक। चलो, तो एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि बेटा जो भी हम आपको वर्कआउट देते हैं उसको बहुत ऑनेस्टी के साथ बनाना। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप लॉजिक अप्लाई करें वो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो बेटा ये मान करके चलो कि आपके साथ कोई नहीं है सिर्फ मेरे सिवा। मेरे सिवा बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि हम हैं, अगर आप कहीं भी पढ़ते, मान लीजिए आप सिर्फ स्कूल आपको स्कूल की जो पढ़ाई है वो आपको अच्छी लगती है, तो सिर्फ आप स्कूल की टीचर की बातों को बहुत ध्यान से सुने और वो जो बोलते हैं वैसे ही कीजिए, आप सीख जाएंगे। मतलब बोलने का मतलब है कि आजकल क्या होता है ना कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। मान लो हम होमवर्क दिए और जो एक्सरसाइज का हम आपको वर्कआउट दिए हैं वही एक्सरसाइज यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आप गए सर्च किए, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं, आप वहाँ से लैंग्वेज उठाएं, कॉपी में लिखें और हमको ला करके दिखा रहे कि सर डन, हम तो होमवर्क कंप्लीट करके आ गए। कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे करते हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट करते हैं। क्लासरूम में नहीं बनेगा लेकिन होमवर्क में पक्का बन जाएगा। पता नहीं ये जादू होता कैसे है, ये जादू है ना, ये जादू नहीं होना चाहिए बेटा। अगर आपसे बन रहा है तो वो चीज आपसे हिमालय में भी बनना चाहिए। क्लासरूम में अगर बन रहा है तो घर में भी बनना चाहिए, मेरे सामने भी बनना चाहिए और कहीं भी बनना चाहिए, क्योंकि उसे आपने खुद से बनाया है तो आपके पास नॉलेज है, तो बनना चाहिए। लेकिन ये जादू हो जाता है, होमवर्क पूरा हो गया है लेकिन बन नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑनेस्टी रखिएगा अपने साथ, ये बहुत जरूरी है। तो चलो अब आते हैं क्या, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको याद होगा जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहां पे 3 तरह के लोग थे। एक था, कौन बोलो, पादरी, कुलीन और कॉमन जनसाधारण लोग। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से और आराम से। कॉमन, क्या कॉमन? पादरी वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण, जनसाधारण वर्ग। अंग्रेजी में कोई बोलेगा, बोलो। क्लियर है ना ये बात? जी सर। ठीक है। एक चौथा भी आया था ग्रुप, याद करो, आ रहा था एक चौथा वर्ग भी आया था। कौन, क्या नाम था उसका? कौन लोग थे वो लोग? कौन लोग थे? नहीं, हाँ पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे। उनकी संख्या बहुत कम थी, जिनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो उन लोगों ने क्या आवाज उठाई, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे, वो लोग पढ़ते थे, समझते थे। तो उन लोगों ने क्या बात की? उन लोगों ने बात की नहीं, ऐसे गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए। उठाई थी ना आवाज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिबरल नेशनलिज्म। क्या है? लिबरल नेशनलिज्म। अब ये लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब, लिबरल का मतलब होता है उदारवादी लोग। कैसे लोग? उदारवादी लोग। उदार, एकदम आराम से पढ़े लिखे लोग हैं, बातचीत समझते हैं, पढ़ते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को बातचीत के जरिए सुलझाने का कोशिश करते हैं। ज्यादा झगड़ा उड़ा नहीं चाहिए हमको, जो भी चले वो प्रॉपर तरीके से चले। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो नेशनलिज्म है, ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, ये कहां से आई? तो इन लोगों ने एक्चुअली, ये जो लिबरलिज्म है, ये लिबरल वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ये आपके बुक में है, बुक में होगा ही लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड है लिब्रे। एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ बेटा। लिबर क्या है? और इसका मतलब होता है फ्री। इसका मतलब क्या होता है? फ्री। तो फ्री मतलब क्या? फ्री
क्या फ्री? 2 साबुन में 1 साबुन फ्री, उसकी बात कर रहा है ये? नहीं, ये फ्री बोलने का मतलब है, फ्री बोलने का मतलब है जो हम लोग बंधे हुए हैं, जो उस समय के लोग बंधे हुए थे, वो लोग फ्री होना चाहते थे काम से, वर्क से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे क्या थे, नियम लागू थे, और वो चाह रहे थे कि ऐसा ना हो, हमको आगे बढ़ने दिया जाए। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों ने डिमांड की कि चेंजिंग होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो इन लोगों ने बहुत चीज़ों की डिमांड की। एक जो डिमांड की कि सबको इक्वलिटी होना चाहिए, सबको इक्वलिटी समझना होगा, किसके सामने? लॉ के सामने। डिमांड की इन लोगों ने, क्या डिमांड की? कि समानता का अधिकार होना चाहिए, किसके सामने? लॉ के सामने। ऐसा नहीं कि राजा का फूफा का लड़का है, हाँ, तो उसको फ्रीडम ज्यादा मिल जाए, और कोई फार्मर का बेटा है तो उसको फ्रीडम ही ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ के सामने सारे लोग इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तो वो लोग देख रहे थे ना कि अच्छा ये राजा का है तो इसको स्पेशल मिला हुआ है, स्पेशल इसको फैसिलिटीज मिला हुआ है, और जो फार्मर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उन लोग को फैसिलिटीज बहुत कम मिला हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी। ठीक है, तो एक तो इन लोगों ने डिमांड की इक्वलिटी की कि सब लोग कानून के सामने बराबर होंगे, चाहे जो भी हो। ठीक, एक तो इक्वलिटी की डिमांड की। दूसरी बात जो इन लोगों ने डिमांड की, वो एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो होगी वो पार्लियामेंट के थ्रू आएगी। अब ये पार्लियामेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा ये लोग इलेक्शन की बात कर रहा है, और इलेक्शन बोलने का मतलब है कि जनता चुनेगी। मोटा मोटी तो बात वही है कि गवर्नमेंट जो होगी वो कौन चुनेगी? जनता चुनेगी। पार्लियामेंट याद आ रहा है? पार्लियामेंट के कितने डिवीजन हैं? 3। कौन कौन? पक्का? वाह, क्या बात है। और कितने सदन हैं? मतलब कैसे जो प्रोसेस होता है, कोई भी लॉ पास होता है, कैसे पास होता है? 3। कहाँ कहाँ से? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के जरिए। लोकसभा में कितना सीट है? 552। 552 सीट है। पक्का? नहीं, पता ही नहीं है बहुत लोगों को। मालूम है? हाँ, कितने सीट पे इलेक्शन होता है? 545। और बाकी 7 पीओके और 2 एंग्लो इंडियन। हाँ, अब थोड़ा सा अपडेट कीजिए अपने आपको, नॉलेज को। ये जो 2 एंग्लो इंडियन है ना, इसको खत्म कर दिया गया है। मतलब अब 545 सीट पे इलेक्शन होगी। जी सर। ठीक? जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। और इस 545 सीट में से कितने सीट चाहिए एकदम लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के लिए? 300 ना? 50%। 50% ना? राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 250। बिल्कुल ठीक। ठीक, उसका भी 50% आप कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें मालूम है ना आप लोग को? पढ़ाएंगे, पॉलिटी जब हम शुरू करेंगे तो बताएंगे। तो गवर्नमेंट कैसे आना चाहिए? जनता से चुनकर। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो लिख। एग्जाम में अगर आए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम धूम धड़ाके से लिखना कि एक फिल्म आई थी सुपर 30, जिसमें एक बहुत मुख्य, एक बहुत अच्छी प्रसंग कही गई है, और उसके बाद कॉमा दीजिएगा। हम आपको सिखाएंगे, राइटिंग स्किल में सिखाएंगे। ऐसे कॉमा दीजिएगा और लिखिएगा जो बातें बोली गई हैं उसमें, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से बंद कीजिएगा बाद, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा। एकदम धूम धड़ाके से लिख सकते हैं आप। बेटा आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, और जब आंसर राइटिंग करेंगे तो हम बोले ना कि पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो। ठीक है, वो जरूरी है। तो एक तो हो गया कि इक्वलिटी जो है वो समानता का अधिकार मिलना चाहिए किसके सामने? लॉ के सामने। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जो आएगी जनता से चुन कर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी?
और जाहिर है अगर जनता से चुन कर आएगी सरकार तो राजशाही खत्म हो जाएगी। जी सर। होगी कि नहीं होगी? वो जो राजा का बेटा घूमता था हीरो बन करके, वो तो खत्म हो जाएगा, जी सर। है ना? अब वैसे अगर हीरो बन के घूमेगा तो अब किसान क्या बोलेगा? अच्छा 1 साल और, जी सर। ऐसे ही ना बोलेगा? यस सर। 1 साल और, इस बार वोटें नहीं देंगे। तो ये चीज है ना, बहुत जरूरी चीज था ये। तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में लिखनी है कि क्या वो नेशनलिज्म था, किन किन चीजों की इन लोगों ने डिमांड की। मैंने आपको बस उदाहरण दिया है, बाकी आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और पॉइंट वाइज हर एक चीजों को